बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्म स्टडी पॉइंट। ब्रेनस्टॉर्म स्टडी पॉइंट के आज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीज लाइज एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी वो ममालिक जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर बेस करते हैं, उन ममालिक के हवाले से आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे। इससे पहले दो मेरी वीडियोस आप देख चुके होंगे, एक है कंट्रीज ऑन इक्वेटर और दूसरी है कंट्रीज लाइज एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस हवाले से ये तीसरी वीडियो है जो कि इन इंपॉर्टेंट लाइंस के ऊपर कंट्रीज के हवाले से है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज वाई मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, और ताकि आपके लिए इस हवाले से ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से आपको पेश कर सकूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरह पाई जाती है। तो उसकी लोकेशन होती है इक्वेटर के साउथ में। जिस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के नॉर्थ में होती है 23.5, इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती है वो इक्वेटर के साउथ में 23.5 होती है। तो इसकी लोकेशन जो है वो इक्वेटर के साउथ में बनती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जिन ममालिक से गुजरती है, जिन कॉन्टिनेंट्स में से गुजरती है, तो उन ममालिक और कंट्रीज को हमने देखना है और उन कंट्रीज को हमने अच्छे तरीके से ज़हननशीन करना है ताकि एग्जामिनेशन में हम उन कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर लें और हमारे लिए उनको याद करना, उनको अंडरस्टैंड करना आसान हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो इसके ऊपर बेस करते हैं। अब हम इस मैप की मदद से देखते हैं कि इसका स्टार्ट कहाँ से होता है और किन किन वाटर बॉडीज और लैंड बॉडीज से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम इसको वेस्ट से देखते हैं। तो वेस्ट से यहाँ से एंट्री पॉइंट है, तो साउथ पैसिफिक ओशन, और साउथ पैसिफिक ओशन के बाद इसका जो फर्स्ट आगे जो कॉन्टिनेंट आता है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो फर्स्ट कंट्री है जिसमें से ये गुजरती है, तो ये आपको ये जो बिल्कुल ये बारीक सी लाइन नजर आती है वो एक कंट्री है और उसे चिली कहते हैं। और चिली के साथ जो नेक्स्ट कंट्री है, जिसके नेबरिंग कंट्री आपको नजर आता है, और चिली के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन चिली जो है वो निस्बतन छोटा, उसका जो विड्थ है या उसकी जो जियोग्राफी है वो आपको बड़ा छोटा नजर आता है, बिल्कुल एक एज में नजर आता है एक लाइन की सूरत में। लेकिन उसके मुकाबले में जो अर्जेंटीना मुल्क है वो काफी बड़ा मुल्क है और काफी उसका वसी रकबा है। तो चिली और अर्जेंटीना को अगर आप इस मैप में देखें तो आप देख सकते हैं कि चिली जो है वो बहुत छोटा सा एक मिर्च की तरह आपको लगता है, जबकि अर्जेंटीना उसके मुकाबले में निस्बतन बड़ा मुल्क है। तो ये दो ममालिक ऐसे हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जिनमें से गुजरती है। उसके बाद तीसरा मुल्क जिसमें से ये गुजरती है वो पैराग्वे है। तो ये आप देख सकते हैं चिली और अर्जेंटीना के बिल्कुल बैक में अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो पैराग्वे पाया जाता है। और फोर्थ कंट्री जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफी बड़ा मुल्क है, तो वो है ब्राजील। ब्राजील को अगर आप यहाँ पे देखें तो उसमें से इक्वेटर भी गुजरता है। ये वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है ये इक्वेटर है, तो ब्राजील में से इक्वेटर भी गुजरता है और ब्राजील में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। तो ये एजाज जो है ब्राजील को हासिल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 4 कंट्रीज हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। अब उनको हम ग्रुप की सूरत में देखेंगे ताकि उस हवाले से हमारे लिए उनको ज़हननशीन करना आसान हो। सबसे पहला मुल्क तो हो गया ब्राजील, जो कि हमने देखा है वो इक्वेटर पे भी है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी है। जबकि दूसरे मुल्क की अगर आप देखें, चिली और अर्जेंटीना का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। ये चिली आपको बहुत छोटा सा एक बारीक जो है वो एक स्ट्रिप नजर आती है और अर्जेंटीना उसके साथ जो नेबरिंग कंट्री है वो एक बड़ा मुल्क। तो इन दोनों को आपने ग्रुप की सूरत में याद करना है। और फिर अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में जो आपको कंट्री नजर आता है ये पैराग्वे है। इस हवाले से अगर आप इनको ज़हननशीन करना चाहें तो तीनों ममालिक ऐसे हैं, बल्कि चारों ममालिक ऐसे हैं जो फुटबॉल के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ पे फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला भी जाता है और यहाँ के जो फुटबॉल टीम्स हैं या जो फुटबॉलर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड जो है वो बड़े मशहूर हैं और बहुत फेमस हैं। लिहाजा ये 4 कंट्रीज जो है इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको एसोसिएट कर सकते हैं फुटबॉल के साथ। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बाद हम आगे चलते हैं जनाब, अटलांटिक ओशन हम क्रॉस करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव होगा वो होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम देखेंगे कि कौन कौन से ममालिक जो है वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये पहला मुल्क जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है नमीबिया है, जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। नेक्स्ट उसके जो कंट्री है नमीबिया के साथ जो लगता है वो है बोट्सवाना, और बोट्सवाना के साथ जो आप देते हैं तो साउथ अफ्रीका जो है बिल्कुल एज में हमें नजर आता है, जो लास्ट कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन के साथ जिसकी जो है बाउंड्रीज मिलती है। और उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है मोजम्बिक, और मोजम्बिक के बाद जो अगला कंट्री है वो है मडागास्कर। तो इस तरह ये वाले कंट्रीज हैं जिनका ताल्लुक जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इनको ग्रुप बना लेते हैं। तो फर्स्ट कंट्री हमने यहाँ पे देखा है जनाब नमीबिया, जिसका ताल्लुक जो है इसके साथ है
है जिसमें से ये गुजरती है। नामीबिया के साथ अगर आप देखें तो ये कंट्री आपको नजर आता है, ये बोत्सवाना है, ये वाला कंट्री। बोत्सवाना के साथ जो नीचे वाली साइड पे हम आते हैं साउथ की तरफ, जो बिल्कुल अटलांटिक ओशन के साथ इसकी बाउंड्रीज लगती हैं, तो ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है, बड़ा मशहूर कंट्री है। और लोकेशन वाइज भी आप देखें तो ये बिल्कुल एज पे वाक़ है और इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो अटलांटिक ओशन के साथ और इस साइड पे इंडियन ओशन के साथ लगती है। उसके बाद अगर आगे चले जाए तो इंडियन ओशन में ही जो नेक्स्ट कंट्री पाया जाता है, ये वाला कंट्री आइलैंड कंट्री है जिसे मडागास्कर कहते हैं। तो ये इंडियन ओशन में पाया जाता है मडागास्कर, और मडागास्कर और साउथ अफ्रीका के साथ जो नेबरिंग कंट्री है वो है मोज़ाम्बिक। और मोज़ाम्बिक के हवाले से भी आप याद कर सकते हैं कि इसकी बाउंड्रीज जो है वो लगती है इंडियन ओशन के साथ। तो इस तरह ये वाले ममालिक हैं जिनका ताल्लुक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है। और नंबर की अगर बात की जाए तो ये नंबर में 5 कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ हैं, और ये 5 कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर बेस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो आगे चलकर जब इंडियन ओशन हम क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट जो कंट्री आता है, ये कॉन्टिनेंट जो आता है, वो पूरा कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। इसमें से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख सकते हैं गुजरती है। तो इस तरह इन कंट्रीज में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो लास्ट और थर्ड कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, और ये वाहिद मुल्क है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में से जिसमें से ये गुजरती है। अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और यहाँ के नक्शे की मदद से दोबारा इनको रिकैप करते हैं ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से 4 कंट्रीज हैं, और ये 4 कंट्रीज सामने एसोसिएट किए हैं फुटबॉल के साथ। पैराग्वे, अर्जेंटीना, चाइल एंड ब्राजील, ये 4th कंट्री है जो कि फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, और यहाँ पे नेबरिंग कंट्री भी है और इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। उसके बाद हमने देखा है कि ब्राजील में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है और इक्वेटर भी गुजरता है। तो ये एग्जामिनेशन में सवाल आ सकता है कि किस कंट्री में से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों गुजरते हैं। उसके बाद जब आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें तो आपको जितने भी ममालिक नजर आते हैं, मोस्टली उनमें से अगर आप देखें तो आपको जो कंट्रीज हैं उनकी जो बाउंड्रीज लगती हैं वो ओशंस के साथ लगती हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो साउथ अफ्रीका की बाउंड्रीज यहाँ ओशन के साथ लगती है। उसके बाद ये वाला कंट्री जो नामीबिया, ये भी अटलांटिक ओशन के साथ लगता है। उसके बाद हम देखते हैं तो नामीबिया के पीछे एक मुल्क जो नजर आता है, बोत्सवाना एक मुल्क है जिसकी बाउंड्रीज जो है वो ओशन के साथ नहीं लगती। बाकी जितने भी मालिक हैं, मोज़ाम्बिक, मडागास्कर, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, ये सारे के सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी बाउंड्रीज जो है वो अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के साथ लगती हैं। एक बोत्सवाना वो मुल्क है जिसकी बाउंड्रीज जो है वो ओशन के साथ नहीं लगती। तो इस तरह आप इनको ज़हनशीन कर सकते हैं। जबकि नेक्स्ट और लास्ट में जो कंट्री है हमारे पास वो ऑस्ट्रेलियन कंट्री है और कॉन्टिनेंट भी है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। अब हम इन कंट्रीज को जो हमने देखे हैं जो जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है उनको हम रिकैप कर लेते हैं ताकि उस हवाले से हमारे जहन में जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं वो रिफ्रेश हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की तादाद है 10। अब ये 10 कंट्रीज किन किन कॉन्टिनेंट से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के 4 कंट्रीज हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। और हमने इन 4 कंट्रीज को जो ग्रुप बनाया है उसको एसोसिएट किया है हमने जो है फुटबॉल के साथ। और फुटबॉल के हवाले से मशहूर टीम्स हैं और फुटबॉलर हैं जिनका ताल्लुक चिली से है, जिनका ताल्लुक अर्जेंटीना से होता है और पैराग्वे और ब्राजील के साथ होता है। तो इस हवाले से आपने इनको एसोसिएट करके ज़हनशीन करना है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये गुजरती है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका के 5 कंट्रीज हैं जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। यहाँ पे जो हमने एसोसिएशन की है वो ये है, सवाई बोत्सवाना के बाकी जितने भी कंट्रीज आपको नजर आते हैं, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, देन मोज़ाम्बिक एंड मडागास्कर, ये जितने भी कंट्रीज हैं इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो ओशंस के साथ लगती है। नामीबिया को देखें तो अटलांटिक ओशन के साथ इसकी एसोसिएशन है। साउथ अफ्रीका की अटलांटिक ओशन के साथ जो है वो बाउंड्रीज लगती हैं, जबकि मोज़ाम्बिक और मडागास्कर की जो बाउंड्रीज हैं वो लगती हैं इंडियन ओशंस के साथ। तो 5 में से 4 कंट्रीज जो है उनकी एसोसिएशन एक हवाले से बनती है ओशंस के साथ या वाटर बॉडीज के साथ, और बोत्सवाना वो वाहिद मुल्क रह जाता है जिसकी एसोसिएशन जो है वो ओशंस के साथ डायरेक्ट नहीं है। तीसरे नंबर पे जो कंट्री हमने देखा है वो ऑस्ट्रेलिया है। वो वाहिद कंट्री है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो ये वाहिद कंट्री है जिसकी यूनिकनेस ये है कि उसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन 10, और सबसे ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे भी हमारे पास आते हैं अफ्रीका, और उसके बाद दूसरे नंबर पे साउथ अमेरिका, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो, तो वहां से एक चीज आप ज़हनशीन करेंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ये एजाज हासिल है कि उनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है और इक्वेटर भी गुजरता है, और उसमें से प्राइम मेरिडियन भी गुजरता है। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ये एजाज हासिल है कि उनमें से चारों जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें से गुजरती है। दूसरा अगर आप देखें तो साउथ अमेरिका में से भी इक्वेटर भी गुजरता है
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। तो दो लाइंस जो इंपॉर्टेंट लाइन है उस कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो इस तरह आप इनको ज़हनशीन कर सकते हैं। ये वाले इन्फॉर्मेशन और टॉपिक जो है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने खत्म को पहुंचा और मैंने कोशिश की है कि इंटरेस्टिंग वे में इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपके सामने पेश करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आने वाली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।